अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 और हम मिसलेनियस एक्सरसाइज। आज की इस वीडियो में हम अपने यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है उसमें फर्स्ट पार्ट हमें एमसीक्यूज पार्ट गिवन है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग। हमें डिफरेंट एमसीक्यूज दिए गए और बोला गया है इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन उनको इन सर्कल करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, if a is equal to b multiply 10 की पावर n is written in scientific notation then। हमसे पूछा गया है कि अगर ये साइंटिफिक फॉर्म में हमें गिवन है, साइंटिफिक फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन, तो जो साइंटिफिक फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू होती है b की जगह पर क्या वैल्यू होती है, हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते वक्त यहाँ पर लिखते हैं, अपने पॉइंट को वहाँ मूव करवाते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 2.39 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मल्टीप्लाई 10 की पावर n। जो b की जगह पर वैल्यू हमसे पूछा गया है उस वैल्यू की कंडीशन क्या है, वो 1 से लेस देन होती है, ग्रेटर देन 10 से होती है, इक्वल टू 10 होती है, लेस देन। ये डिफरेंट ऑप्शन इस चीज़ को शो करते हैं। फर्स्ट हम अपनी इस फॉर्म को समझ लेते हैं, इसके बाद हम अपने राइट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट देखें, इसी फॉर्म को हमने साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा। ये देखिए a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 10 की पावर n। तो यहाँ पर देखें गाइज, b जो है b की जगह पर ये वैल्यू है 2.36। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में हमें वैल्यूज़ गिवन होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पर इस फॉर्म की 0.0236 इस तरह हमें क्वेश्चन गिवन था स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमने इसको कन्वर्ट किया है इसकी साइंटिफिक फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था, हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो देखिए पॉइंट को कहाँ मूव करवाना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। नॉन जीरो मतलब कि डिजिट जीरो ना हो। तो ये 3 डिजिट ऐसे जो जीरो नहीं है, इसमें से फर्स्ट कौन है 2। तो हम इस पॉइंट को कहाँ मूव करवाएंगे, यहाँ पर 2 के बाद यहीं पे मूव करवाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2.36। तो देखिए यहाँ पर 2.36 इस तरह हमने मूव करवाया है। तो इस तरह इसकी किसी भी चीज़ स्टैंडर्ड की साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ देखें पॉइंट को हमने फ्रंट की तरफ से मूव किया है, तो यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर के साथ क्या आएगा -2, क्योंकि पॉइंट को आगे की तरफ से मूव किया है इसलिए यहाँ पर 2 के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 डिजिट्स मूव किया तो इसलिए 2। हम सीख चुकी हैं अपनी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। जस्ट एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दिए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे किया, स्टैंडर्ड से इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट किया। तो देखें साइंटिफिक नोटेशन में मिलने वाला ये पार्ट 10 की पावर के साथ जो हमें ये वाला पार्ट मिलता है, ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एमसीक्यूज में बी को। तो ये वाला हमारा पार्ट क्या है बी। तो मुझे देखें यहाँ पर बी पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है 2, तो ये हमारा पॉइंट हमें क्या दे रहा है 2। इसी तरह बाकी फॉर्म में देखें, इसके बी जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है बी पार्ट को, क्योंकि हमारा लिंक जस्ट बी पार्ट से। हमसे जस्ट ये पूछा गया है कि बी पार्ट क्या है, यहाँ पर बी पार्ट को कैसे लिखेंगे इस रिटर्न। देखें यहाँ पर हमारे पास बी इस पार्ट में 3.46 है, यहाँ किसी क्या 3 है, यहाँ पर 2 था। इधर देखें यहाँ पर बी पार्ट में हमारे पास इस वाले में 9 है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 9। इसका मतलब जहाँ जहाँ बी की पोजीशन पे अपनी वैल्यूज़ देख रहे हैं, हमें वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं 2 3 9। आगे समथिंग मतलब पॉइंट्स के आगे वैल्यूज चलती जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखें जस्ट एक एक पार्ट को देख ले 2 3 9। यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू में 1 भी मिल सकता है, यहाँ 1.36 भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 4 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखें कभी 10 नहीं हो सकता। यहाँ पर ऐसे पॉइंट में लिखा हो, साइंटिफिक नोटेशन में कोई फॉर्म लिखी हो, वो ऐसे नहीं हो सकती कि 10.96 हम कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन है, तो ये गलत है। साइंटिफिक नोटेशन कब होगी, जब इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करेंगे, मतलब इस फॉर्म को 1.096 यूँ लिखेंगे, तब हम कहेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन है। पॉइंट का अपनी पोजीशन पे होना लाजमी है। तो देखिए जब हम पॉइंट को मूव करवाते हैं उसकी पोजीशन पे, रेफरेंस पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यूज मिलती है 1 2 3 9 4। मतलब कोई भी काउंटिंग के वर्ड मिल सकते हैं, 1 से लेकर 0 भी नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर देखें 0 था तो हमने इसको कन्वर्ट कहाँ तक मूव करवाया है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। हमारा साइंटिफिक नोटेशन में नॉन जीरो डिजिट होना ज़रूरी है। तो ये सारे क्या हैं नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 9 4, इसी तरह 6 7 8। लेकिन 9 तक गए हैं, लेकिन यहाँ पर 10 आगे नहीं आ सकता। इसका मतलब 1 से लेकर कहाँ तक हमें डिजिट मिल सकते हैं b की जगह पर 1 से लेकर 9 तक। तो हम b को कैसे राइट कर सकते हैं, b हमारा हो सकता है या तो b हमारा ग्रेटर देन होगा 1 से या इक्वल टू 1।
मतलब 1 भी इसमें इंक्लूड है, तो 1 इंक्लूड होगा, ये साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल को, तो 1 इंक्लूड है यहाँ पर। तो ग्रेटर देन, ये सारी वैल्यूज 1 से ग्रेटर देन है, तो बी किस साइड पे ग्रेटर देन, तो बी ग्रेटर देन हो सकता है 1 से, और हमेशा 10 से लेस देन रहेगा, 9 तक ये डिजिट जाएंगे, तो लेस देन किससे हो सकता है, 10 से। 10 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 10 के नीचे इक्वल का साइन नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ डालेंगे क्योंकि 1 इंक्लूड है। तो बी की कंडीशन हमने आइडेंटिफाई करनी थी, तो बी यहाँ पर क्या हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन 1 से और लेस देन 10 से। इसका मतलब इसमें सारी वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। तो ये हमारी कंडीशन थी। इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करना था, तो इधर देखिए हमारे पास फर्स्ट अपने पार्ट में हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो 0 कभी भी नहीं हो सकता, हमारा पॉइंट ही नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। यहाँ पर भी 0 है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग। यहाँ देखिए 1 है, लेकिन इस साइड पे 10 है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 10 ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 के साथ में इक्वल का साइन है, इस साइन के नीचे इक्वल है, 10 इंक्लूड है इसका मतलब, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होता। हमारे डिजिट कहाँ तक जाते हैं, 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। तो यहाँ देखिए 1 लेस देन ग्रेटर देन और यहाँ पर लेस देन 10 से, लेकिन 10 के नीचे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यूज नंबर 2 में हमें कहा गया है इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज, तो हमें आइडेंटिफाई करना है हमारी रेफरेंस पोजीशन इसमें से किधर है। तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ होती है, रेफरेंस पोजीशन हमारे पास हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। इस क्वेश्चन को अगर हम राइट करें यहाँ पर 0.537, तो देखिए हमारी रेफरेंस पोजीशन किधर होती है, रेफरेंस पोजीशन हम पहले सीख चुके हैं, हमारी रेफरेंस पोजीशन हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। नॉन जीरो का मतलब है डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये तीनों ऐसे डिजिट है जो कि 0 नहीं है, 537, तो इसमें से फर्स्ट पे कौन है, 5, तो इसका मतलब रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होगी। ये तीनों नॉन जीरो डिजिट है और फर्स्ट पे 5 है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 5 के बाद, इसका मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, 5.375 के बाद, आफ्टर 5। तो अपने ऑप्शन नंबर 2 में देख लेते हैं, हमारे पास आफ्टर 0 रॉन्ग, आफ्टर 7 नहीं, हमारा 5 के बाद आएगा, तो आफ्टर 5 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 में हमें गिवन है log 100 इज, यहाँ पर देखें log 100 के साथ log की बेस हमें गिवन है जो कि 1 है। तो यहाँ पर हम अपनी बेस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम डायरेक्ट सोल्व करना चाहें तो हम log बेस कॉमन log ले सकते हैं, जिसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। लेकिन देखिए यहाँ पर तो बेस चेंज है, तो इसको हम अगर कॉमन log के थ्रू अपने कैलकुलेटर से सोल्व करना चाहते हैं, यहाँ बेस का 10 होना ज़रूरी है। वैसे यहाँ पर अगर log 1 देखें ले 100, इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट हमने अपना क्वेश्चन यहाँ राइट किया है, log बेस 1 है 100, तो हमें इसको सोल्व कर सिंप्लीफाई करने के लिए log के रूल के अकॉर्डिंग इसकी बेस चेंज रूल लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 10 में जाएंगे, log 10 में हमने जाना है, ऊपर भी log 10 नीचे लिखेंगे, नीचे भी log 10 लिखेंगे। इसके बाद log के साथ कौन सी वैल्यू है, 100, तो यहाँ पर ऊपर 100 और बेस में 1 था, तो नीचे 1, जिस बेस में जाना हो वो यहाँ पर लिखेंगे, log 10 और साथ में ऊपर में 100 और नीचे में 1। यहाँ देखिए अब आप सिंपल कैलकुलेटर से log 100 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेस log की क्या है, 10 है, तो 10 log की बेस हो तो क्या होता है, कॉमन log होता है, तो हम कॉमन log कैलकुलेटर से ले सकते हैं इजीली। तो देखिए log 10 आप 100 लेंगे, हमारे कैलकुलेटर से log प्रेस करें 100 ले तो हमें आंसर मिलेगा 2। नीचे देखें log 1 है, सिंपल log प्रेस करें 1 लें तो हमें आंसर मिलेगा 0। अब देखें यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में अगर 0 आ जाए तो वो एक इन्फिनिट पे चला जाता है उसका आंसर, हम उसको यूँ रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप कह सकते हैं सिंपली इट्स इम्पॉसिबल, इसको सोल्व करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल। किस क्वेश्चन को सोल्व करना इम्पॉसिबल है, जिसकी डिवीजन में 0 आ जाए। अगर आप कैलकुलेटर पे सोल्व करके देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा मैथ इज एरर, मतलब ये इम्पॉसिबल है इसको अगर डिवीजन में 0 आ जाए सोल्व करना। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 में ऑप्शन है A, B, C और D में हमें मिल रहा है इम्पॉसिबल, तो राइट ऑप्शन इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमें क्वेश्चन गिवन है इफ log x + 3 इज इक्वल टू log 15x - 4 देन x। हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है। फर्स्ट हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके देखेंगे हमारा x का आंसर किसके इक्वल आएगा। एमसीक्यूज नंबर 4 हम सोल्व कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 4 की स्टेटमेंट राइट कर ली है। देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इक्वल की साइड पे भी x गिवन
गिवन है और इक्वल की दूसरी साइड पे भी x गिवन है। हमने यहाँ से x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इस तरफ भी log है इक्वल के, इस तरफ भी log है, दोनों साइड पे सेम चीज़ है। तो इक्वल के दोनों साइड पे सेम चीज़ हो तो वो कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ से भी log कैंसिल, यहाँ से भी log कैंसिल। पीछे हमारे पास जो वैल्यूज को राइट कर लेते हैं, x + 3 इज इक्वल टू इसी तरफ 15x - 4। नेक्स्ट स्टेप में देखें, जो x वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पे ले जाते हैं, जो दूसरी कांस्टेंट वैल्यू उनको एक साइड पे ले जाते हैं। तो देखें यहाँ पर हमें 3, तो हम यहाँ पर 3 का 3 राइट करेंगे। ये 4, 3 और 4 को एक साइड पे ले जाते हैं, x को एक साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये -4 है, जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लाओगे तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो इक्वल की साइड पे आकर ये बन जाएगा +4 इज इक्वल टू 15x बचेगा पीछे। और यहाँ पर हमारे पास x था तो x को इस तरफ लाना था, तो यहाँ पॉजिटिव का x है, इस तरफ आकर नेगेटिव का x। जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो x की वैल्यू थी उनको एक साइड पे लिख लिया और जो कांस्टेंट थे उनको एक साइड पे लिख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 और 3 को ऐड करें तो 7, यहाँ पर इज इक्वल टू ये भी x है ये भी x है, आपस में दोनों सोल्व हो सकते हैं। तो देखें यहाँ पर प्लस का 15 माइनस का x, दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 14x। यहाँ पर देखिए ये x है जिसके साथ कुछ नहीं होता, वहाँ कांस्टेंट क्या होता है 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1। तो यहाँ कांस्टेंट में से कांस्टेंट को माइनस करें, 15 में से 1 को माइनस करेंगे 14 और साथ में x एज इट आ जाएगा। 15 में से 1 को माइनस करेंगे 14 और x एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमें x चाहिए, x के साथ क्या मिल रहा है 14, हमें इस 14 को सेपरेट करना है। तो देखिए x के साथ 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाई नीचे आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू x। अब इसकी कटिंग कर ले, 7 2 ज़ा 14, कटिंग करके हमें मिलेगा 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 1, 7 2 ज़ा 14। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो x का आंसर क्या आया है 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 2 को कैलकुलेटर पे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो हमें आंसर मिलेगा 0.5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आई है 0.5। अपना MCQs नंबर 4 में ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास यही हमारे पास ऑप्शन था और ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल रहा है 0.5। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 4 के आगे हमारे पास MCQs नंबर 5। MCQs 5 में हमें गिवन है log बेस 7 की पावर -3 प्लस log बेस 2 4 पावर 3 इज। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट हमने MCQs नंबर 5 की स्टेटमेंट राइट कर ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन MCQs 5 को सिंप्लीफाई करने से पहले एक रूल देख लें जो कि हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था ये रूल। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ज़रा देखें, यहाँ पर हमें यहाँ पर गिवन था कि अगर log बेस, जो log की बेस हमें गिवन होती है और जो साथ में वैल्यू गिवन होती है वो दोनों सेम हो जाए तो किसके इक्वल आता है आंसर 1 के इक्वल आता है। ये हम log का रूल पढ़ चुके हैं कि अगर log के रूल में बेस और यहाँ पर दी गई वैल्यू दोनों चीज़ें सेम हो जाए तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। तो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि जो बेस है और जो यहाँ वैल्यू उन दोनों को सेम करके अपने आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्टेटमेंट गिवन थी log 7, यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, जस्ट हमें क्या ज़रूरत है पावर को सॉल्व करने की। इधर हमारे पास 2 है लेकिन यहाँ पर 4 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेसिस चेंज, हम इन बेस को कैलकुलेटर से सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेटर से हम जस्ट कॉमन लॉग ले सकते हैं जिसकी बेस 10 होती है। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग कि बेस और इस चीज़ को सेम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 7 है, यहाँ ऑलरेडी 7 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो 4 को ज़रा फैक्टराइज कर लेंगे, फिर 4 के फैक्टर बनाएं तो क्या हमारे पास आंसर आता है 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 मिलेगा ना। तो इसी तरह हम 4 की जगह पर उसके फैक्टर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 7 और 4 इनकी क्या गिवन है पावर। तो log के पावर के रूल के अकॉर्डिंग इनकी पावर्स कहाँ आ जाएंगी स्टार्ट में, -3 log 7 और यहाँ पर 7 प्लस इसी तरह ये देखें 3 है, ये log के स्टार्ट में आ जाएगी पावर log 2 और यहाँ पर 4 के हम फैक्टर लिखेंगे जो कि 2 की पावर 2 था। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हमें मिल जाएगा, 2 की पावर 2 मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ अगेन जो 2 की पावर 2 मिला है उसके साथ हमें पावर मिल रही है तो अगेन इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, -3 log 7, यहाँ पर 7 प्लस ये वाली पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये वाली पावर log के शुरू में आ जाएगी, log के शुरू में आकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी नहीं क्योंकि ये log के स्टार्ट में यहाँ पर 3 था,
इसलिए जब ये 2 log के स्टार्ट में आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको यूं भी राइट कर लेते हैं log 2, यहाँ पर 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें 3 2 6 log 2 और यहाँ पर भी 2 और इस साइड पे बिल्कुल एज इट आ जाएगा log 7 और यहाँ पर 7। अब देखें यहाँ पर log की बेस सेम है और यहाँ पर वैल्यू भी सेम है, इसी तरह यहाँ पर बेस सेम है, ये वैल्यू भी दोनों सेम सेम है। हमने रूल पढ़ा था अगर दोनों चीज़ें सेम हो जाए तो उसकी आंसर क्या आता है उसका 1। इसी तरह 6 यहाँ भी बेस सेम है, वैल्यू सेम है, तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3 3 1 3 और साथ में साइन माइनस। इसी तरह 6 1 6। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस का 3 प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो यही हमारे पास क्या है आंसर इसका 3। अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं। हमारे पास MCQs नंबर 5 में हमें ऑप्शन ए में आंसर गिवन है 3 और ऑप्शन बी में गिवन है -3। हमारा आंसर +3 में था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQs नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 6। MCQs नंबर 6 में हमें गिवन है फॉर द log 0.00327 करेक्टरिस्टिक्स इज। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है log और उसके साथ वैल्यू, हमसे पूछा गया इसमें से करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते रहे अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखें हमने अपना क्वेश्चन राइट कर लिया है MCQs नंबर 6 0.00327। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करते थे। यहाँ देखें 3.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। जब भी हमें इस तरह कोई फॉर्म गिवन होती थी इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होती थी तो 10 की पावर में जो वैल्यू होती है, 10 की पावर में जो हमें वैल्यू गिवन होती थी, जैसे यहाँ 10 की पावर 2, तो यहाँ पर पावर में जो वैल्यू गिवन होती थी वही हमारा क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पावर में वैल्यू गिवन होगी 10 के वही हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी तरह यहाँ पर देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, तो हम इजीली अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 3, ये 3 नॉन जीरो डिजिट्स है हमारे पास, ये 3 हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं 3 2 7। लेकिन देखिए फर्स्ट पे हमें क्या गिवन है 3, इसका मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए पॉइंट। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ इस पॉइंट की रेफरेंस पोजीशन है 3 के बाद, तो 3.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर, 10 की पावर में कौन सी वैल्यू आएगी, कितने डिजिट्स मूव करवाया है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखें नेगेटिव साइन क्या आएगा 3 के साथ माइनस, क्यों, क्योंकि पॉइंट को आगे की तरफ से मूव करवाया, 0 आगे वाली साइड पे लग गया, तो यहाँ से आगे की तरफ पॉइंट को मूव करवाएं तो हमेशा वैल्यू कैसे आती है नेगेटिव में। तो यहाँ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 10 की पावर में क्या गिवन है -3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसके इक्वल आएगा -3। ऑप्शन नंबर 6 में देखें ऑप्शन बी में हमें गिवन है -3, तो सो कैरेक्टरिस्टिक्स इज -3। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQs नंबर 7। MCQs नंबर 7 में हमें क्वेश्चन है log b m प्लस n इज। हमसे ये log की फॉर्म दी गई है, हमसे पूछा ये किसके इक्वल है, m प्लस n किसके इक्वल है, m n या इस चीज़ के, या बोथ ए एंड बी, यहाँ पे नन ऑफ दीज। देखिए इस MCQs के लिए पहले एक चीज़ देखें, हमने जो log का रूल पढ़ा था प्लस और मल्टीप्लिकेशन का, वो तो कुछ यूँ था। ऑप्शन नंबर हम MCQs नंबर 7 करें वो राइट यहाँ पे किया। देखें जो रूल हमने पढ़ा वो रूल ये हमसे कहता था अगर log के साथ अगर कोई वैल्यू हमें मल्टीप्लिकेशन में गिवन थी, जैसे log mn हमें किस में गिवन है, मल्टीप्लाई फॉर्म में गिवन है। अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में गिवन हो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सम में। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, सम में। लेकिन हम जब सम में कन्वर्ट करते हैं m और n दोनों वैल्यूज़ को, m प्लस n, उनके साथ क्या लिखते हैं, दोनों फॉर्म के साथ log और इसके साथ भी log, दोनों के साथ log लिखना कंपल्सरी है। देखें यहाँ पर जो m प्लस n, इस फॉर्म को लिखा तो गया है m प्लस n में, लेकिन यहाँ पर log देखिए सिंगल log है ना, इसके साथ एक के साथ log नहीं है, दोनों के साथ log नहीं है, यहाँ सिंगल log की फॉर्म है। सिंगल log की फॉर्म हो, उसके साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस में। यहाँ पर देखें सिंगल log के साथ वैल्यू किस में लिखी है, प्लस में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखी, तो हम इसको प्लस में लिखी है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखी, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते।
और वापस इस फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब दोनों के साथ लोग लोग लिखा हो तब हम इस फॉर्म में कंबाइन फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में देखिए लोग एक के साथ है तो हम इससे ये फॉर्म भी नहीं लिख सकते, मतलब ये लोग के रूल कोई इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको सोल्व करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो हमारे पास ऑप्शन MCQ नंबर 7 में ऑप्शन डी में हमें दिया गया है नन ऑफ दीज के, ये भी ऑप्शन नहीं है हमारी करेक्ट, ना ये अप्लाई हो सकता है लॉ का रूल, और फिर हमारा ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। MCQ नंबर 7 के बाद नेक्स्ट हमारा है MCQ नंबर 8 में हमें गिवन है log बेस b g पावर h इज, ये किसके इक्वल है। फर्स्ट हम इसको राइट कर लें अपने क्वेश्चन को, इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 8 में हमें ये स्टेटमेंट गिवन थी, हमें इसमें सिंप्लीफाई करना है और इसमें आंसर को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट देखें log बेस b, जो log के साथ हमें वैल्यू गिवन है g पावर h, किस में गिवन है, पावर की फॉर्म में। तो सबसे पहले पावर रूल के अकॉर्डिंग इसकी पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में पावर रूल अप्लाई होगा, log बेस और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें g, और इसकी पावर कहाँ आ जाएगी, log के स्टार्ट में h log बेस g। अब देखें ये एज इसके साथ क्या हो रहा है, log के साथ क्या हो रहा है, पूरी फॉर्म के साथ एज क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं log बेस b g, और एज को इस साइड पे लिखने की बजाय इधर लिख दें, इधर भी एज मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी एज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास इसका MCQ नंबर 8 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, जिसमें हमें ये फॉर्म गिवन है log बेस जी और एच, पावर से एच कहाँ आ जाएगी, log के स्टार्ट में, तो उसको ज़रा राइट करने के मेथड दूसरा लिख दिया है, इसको यहाँ लिखने के बजाय यूँ लिखा है, तब भी एच मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमें एच तो स्टार्ट में मिल रहा है, लेकिन बेस के साथ क्या है, जी, जबकि हमारे क्वेश्चन में बेस में बी गिवन है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQ नंबर 9 में हमें क्वेश्चन गिवन है log की फॉर्म में गिवन है log बेस m माइनस log बेस n। तो इस पे हमें log का रूल अप्लाई करना है, इन MCQ में जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये माइनस है, माइनस log के रूल के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट होती है, डिवीजन में, तो इसको हम डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ देखिए हमने अपना MCQ नंबर 9 को राइट किया है log बेस m माइनस log n, इसको सिंप्लीफाई करना log के रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए log के रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में, माइनस किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में, तो माइनस किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर हम log बेस b डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे और सिंगल टाइम यहाँ log लिखेंगे। फर्स्ट पे क्या है m, तो m माइनस किस में चले जाएगी, डिवीजन में, यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे n, सेकंड में n है तो डिवाइड में n, log बेस b m डिवाइडेड बाय n। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास MCQ नंबर 9 में ऑप्शन बी इज करेक्ट, log बेस b m डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQ नंबर 10 में हमें गिवन है log बेस 10 अंडर रूट 100 पावर 2 इज। यहाँ पर देखिए हमने अपना MCQ नंबर 10 को राइट कर लिया है log अंडर रूट बेस 10 102। देखिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले सबसे पहले इस पर देखिए log का कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 100 पावर 2, पावर में वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले log के लॉ के अकॉर्डिंग ये किस में सिंप्लीफाई होगा, पावर log के शुरू में आ जाएगी log 10 अंडर रूट और यहाँ बेस वैल्यू 100, पावर कहाँ आ जाएगी, हमें स्टार्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या है, बेस चेंज है, बेस चेंज है, अंडर रूट 10 में हमें बेस गिवन है, यहाँ पर 100, हमें इसको सोल्व करने के लिए कॉमन बेस में जाना चाहिए। नेक्स्ट रूल इस पर कौन सा लगेगा, बेस रूल log का। तो यहाँ पर देखें 2, बेस चेंज रूल के अकॉर्डिंग 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे दोनों वैल्यूज़ के साथ। यहाँ देखिए कॉमन बेस में जाना है, log 10 डिवाइडेड बाय log 10। यहाँ पर देखिए ऊपर कौन सी वैल्यू हो जाएगी, log के साथ है 100, डिवाइड में बेस आता है log अंडर रूट 10 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, कॉमन log में, बेस इसकी 10 है, तो हम इसके कैलकुलेटर से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 log 100 कैलकुलेटर से लें तो आंसर आएगा 2, log 10 अंडर रूट 10, log प्रेस करेंगे, इसके बाद अंडर रूट और इसके बाद 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 को डिवाइड करें 0.5 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 4, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, डी। MCQ नंबर 10 में 8 हमें कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर डी में, तो सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQ नंबर 11।
MCQ नंबर 11 में हमें गिवन है log 18 इज। तो सबसे पहले हम log 18 को यहाँ पर राइट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो MCQ नंबर 11, ये रहा हमारे पास MCQ नंबर 11, इसकी स्टेटमेंट राइट कर लिया log 18, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखें log 18, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले 18 के फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले 2 से, 2 9 ज़ा 18, इसके बाद 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 18 के फैक्टर्स हमें क्या मिलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 कितने टाइम है, 1 2, 2 टाइम्स 3 की पावर क्या आ जाएगी 2, 2 1 टाइम थे इसलिए यहाँ पर 2, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। हमें ये किसके मिले हैं, 18 के फैक्टर। 18 की जगह पर हम इसके फैक्टर राइट करेंगे, log 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस log के लास्ट लगेंगे। सबसे पहले देखें log के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो किस में गिवन है, मल्टीप्लिकेशन में। तो log के लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन प्लस में, सम में। तो log फर्स्ट वाली वैल्यू 2 प्लस इसी तरह log सेकेंड वैल्यू 3 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पर log 2 प्लस यहाँ पर जो log के साथ वैल्यू गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, पावर की। तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाएगी, log के शुरू में log 3। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, log 2 प्लस 2 log 3। तो अपना MCQ नंबर 11 में देखिए हमारे पास किस ऑप्शन में हमें ये वाला आंसर मिल रहा है, log 2 प्लस 2 log 3, ऑप्शन नंबर बी। यही हमारे पास आंसर है, log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 3। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQ नंबर 12। MCQ नंबर 12 में हमें स्टेटमेंट गिवन है log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2। log की एक्सपेंड फॉर्म हमें गिवन है और ऑप्शन में हमें सारी log की सिंगल फॉर्म्स गिवन है। इसका मतलब हमने इस एक्सपेंड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, log की सिंगल फॉर्म में। हम ये क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि हम एक्सपेंड फॉर्म से सिंगल फॉर्म में कैसे जाते हैं, log के लॉज अप्लाई करके। तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को राइट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास MCQ नंबर 11, MCQ नंबर 11 में हमें स्टेटमेंट गिवन थे, हमने यहाँ राइट कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, जो प्लस में वैल्यू गिवन थी log 5 प्लस में था और इधर से log 3 प्लस में था, उन दोनों वैल्यूज़ को साथ में लिख दिया। जो प्लस में वैल्यूज़ थी उनको साथ में लिख दिया और जो माइनस में वैल्यू थी उनको एक साइड पे राइट कर लिया, माइनस वाली को और यहाँ प्लस वाली को। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू में से माइनस को कॉमन लेंगे। देखें log 5 प्लस log 3। नेक्स्ट स्टेप में इधर से दोनों के साथ माइनस है, माइनस को कॉमन लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा log 8 प्लस log 2। यहाँ पर अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को क्या लिया, बाहर कॉमन लिया है। जब भी माइनस को बाहर कॉमन लें अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जब ब्रैकेट को ओपन करें माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तब भी अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस दोनों कंडीशन में अंदर वाले साइंस को चेंज करता है, इसलिए यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस। नेक्स्ट स्टेप में देखें अब log के लास्ट के अकॉर्डिंग देखें यहाँ प्लस है, प्लस हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, log के लास्ट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में। इधर भी प्लस है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ log दोनों वैल्यूज़ के साथ हम एक वन टाइम लिखेंगे सिंगल फॉर्म में। फर्स्ट वाली वैल्यू 5 प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सेकेंड वाली वैल्यू 3, यहाँ साइन माइनस था तो माइनस, ब्रैकेट ये भी प्लस में है, प्लस किस में कन्वर्ट होना है, मल्टीप्लाई। log की सिंगल फॉर्म में log वन टाइम आएगा, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 8 मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 5 3 ज़ा 15 माइनस 8 2 ज़ा 16। अब देखिए यहाँ पर अभी भी log की एक्सपेंड फॉर्म गिवन है, दो फॉर्म्स हमें गिवन है, हमें कहाँ तक जाना है, सिंगल फॉर्म तक। तो देखिए यहाँ माइनस है, माइनस किस में कन्वर्ट होता है हमारे पास, डिवीजन में। log के लास्ट के अकॉर्डिंग माइनस किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में। तो यहाँ log की सिंगल फॉर्म 15 माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर डिवीजन में। और सेकेंड वैल्यू डिवीजन के नीचे सेकेंड वैल्यू 16 गिवन थी, तो log 15 डिवाइडेड बाई 16। तो MCQ नंबर 12 में देखिए हमारे पास ये ऑप्शन कहाँ गिवन है, ऑप्शन नंबर बी, log 15 डिवाइडेड बाई 16। यही हमारा आंसर था, log 15 डिवाइडेड बाई 16। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, log 15 डिवाइडेड बाई 16। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQ नंबर 13। MCQ नंबर 13 में हमें क्वेश्चन गिवन है log 10
100 पावर 0 इज। यहाँ देखिए फर्स्ट हम इसको राइट कर लेते हैं अपने एमसीक्यूज को, log 10 100 पावर 0। देखिए एमसीक्यूज नंबर 13 यहाँ पर हमें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log बेस 10 था 10 नहीं आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 100 की पावर 0। तो यहाँ हमने एक चीज़ सीखी थी कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। 10 की पावर 0 हो, 9 की पावर 0 हो, जिस किसी भी डिजिट की पावर 0 आ जाए तो किसके इक्वल आंसर आता है, 1 के। तो यहाँ 100 की पावर 0 को सोल्व करेंगे, आंसर क्या मिलेगा, 1। अब यहाँ देखिए हमारे पास log बेस क्या है 10, कॉमन log है, हम इसको कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। तो log लिखें 1 प्रेस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0। log 1 क्या होता है 0। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 का आंसर क्या है 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। log 1 किसके इक्वल आता है, 0 के। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब एमसीक्यूज नंबर 14। एमसीक्यूज नंबर 14 में हमें स्टेटमेंट गिवन थी साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25। हमें क्वेश्चन गिवन है 6.25 और 5 हमने इसकी क्या लिखनी थी, साइंटिफिक फॉर्म। तो देखें साइंटिफिक नोटेशन हमें पता है कैसे होती है, कोई भी वैल्यू जो पावर्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे 3.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 10 की पावर की फॉर्म में वैल्यूज किस फॉर्म में होती है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में देखें इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या होगी, यहाँ पॉइंट तो ऑलरेडी अपनी जगह पर है। हम साइंटिफिक फॉर्म तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पर ना हो। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ये डिजिट था 0.00327, यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर हमें इसके साइंटिफिक फॉर्म क्या होती है, इस पॉइंट को हमें कहाँ तक लाना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हमने इस पॉइंट को मूव करवाया 3 के बाद, 3.27 जैसे कि कोई साइंटिफिक फॉर्म 10 की पावर में हमें कोई वैल्यू मिली जितने डिजिट्स मूव करवाया था। लेकिन यहाँ पर देखें आप अपने एमसीक्यूज में 6.25, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, 6 के बाद है, 6 to 5 तीनों नॉन जीरो डिजिट है। तो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए पॉइंट, तो फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट है, फर्स्ट डिजिट भी नॉन जीरो 6 है, तो 6.25। तो पॉइंट को हमें कहीं मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब पॉइंट कहीं मूव नहीं होगा, 10 की पावर में कोई वैल्यू नहीं हमारे पास आएगी। इसलिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, कि 10 की पावर 0, कि 10 की पावर 0 मतलब पॉइंट को कहीं हमने मूव नहीं करवाया। यहाँ देखें 10 की पावर 1 है, इसका मतलब पॉइंट को 1 डिजिट मूव करवाया आगे, लेकिन हमने पॉइंट को कहीं मूव नहीं करवाया, इसलिए 10 की पावर 0 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15। एमसीक्यूज नंबर 15 में हमें क्वेश्चन गिवन है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज। यहाँ एमसीक्यूज नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले दो चीज़ें देख लें, दो चीज़ें हम सीख लेते हैं। एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है हमारे पास नेचुरल लॉग। अब जो कॉमन लॉग होता है, मतलब कॉमन लॉग जिसकी बेस क्या होती है 10, नेचुरल लॉग हमें पता है ln। नेचुरल लॉग जो होते हैं, एक कॉमन लॉग होता है, एक हमारे पास नेचुरल लॉग होता है। जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस हमारे पास हमेशा रैशनल नंबर होता है, और जो हमारे पास नेचुरल लॉग होती है उसकी बेस हमेशा हमारे पास इरेशनल नंबर होती है। यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है कि जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस रैशनल नंबर होती है, जो नेचुरल लॉग होता है उसकी बेस इरेशनल नंबर होती है। यहाँ पर देखिए हमें एमसीक्यूज गिवन था बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, कि नेचुरल लॉग की बेस क्या होगी, तो नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ये दो चीज़ें याद रखनी है, कॉमन लॉग की बेस रैशनल नंबर होता है, नेचुरल लॉग की बेस इरेशनल नंबर होता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16। एमसीक्यूज नंबर 16 में हमें यहाँ गिवन है इफ़ log बेस x 25 इज इक्वल टू 4 देन x। हमें जो स्टेटमेंट गिवन है log के साथ वैल्यू, हमें उसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, वैल्यू ऑफ x। हमें ये x वैल्यू फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है एमसीक्यूज नंबर 16। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमें जो वैल्यू गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, लॉग की फॉर्म में गिवन है। तो देखिए हमें ये लॉग की फॉर्म में गिवन वैल्यू है, हमने अपनी इसी यूनिट के एक्सरसाइज 2.1 में सीखा था एक्सपोनेंट फॉर्म में जाना लॉग फॉर्म से। तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, जो लॉग के साथ बेस में वैल्यू थी वो बड़ी हो जाती है x अंडर रूट, मतलब उसको यूँ लिखते हैं इज इक्वल टू। यहाँ पर देखिए इक्वल के ये और ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती हैं। जो लॉग के साथ यहाँ हमारे पास वैल्यू गिवन होती है, जैसे यहाँ पर गिवन है log 25 और यहाँ पर इज इक्वल टू 4, ये दोनों वैल्यूज अपनी जगह चेंज कर लेंगे। 4 इस तरफ आ जाएगा, 25 इस तरफ चला जाएगा, तो इक्वल की साइड पे हमारे पास क्या आएगा 25।
5। और ये देखिए 4 इक्वल किस साइड पे आ जाएगा, लेकिन 4 जब इस साइड पे आएगा तो ये किस फॉर्म में आएगा, पावर की फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको किस में लिखना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, पावर की फॉर्म में लिखना वैल्यूज को, तो हमने इसको इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया है, ये हमारे पास आ गई इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट, खाली अंडर रूट जो होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हम चीज़ सीख चुके हैं, खाली अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो x यहाँ देखिए अंडर रूट की वैल्यू को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो 1 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो यहाँ अंडर रूट की वैल्यू को लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पावर ऑलरेडी गिवन थी 4 इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा, 2 1 ज़ा 2, तो x की पावर क्या आएगी 2, 2 के साथ 4 की कटिंग हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर क्या आएगी हमारे पास 2 इज इक्वल टू 25। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें तो जस्ट हमने यहाँ पर x, खाली x की वैल्यू निकालनी थी, हमें यहाँ क्या मिल रही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो किसकी इक्वल है 25 के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए ये अंडर रूट इस 2 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि खाली अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा ना। अंडर रूट वैसे भी ले किसी स्क्वायर वैल्यू का तो उसके 2 को कैंसिल कर देती है। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, x इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट अगर आप लें तो 5 5 से 25 होता है, जस्ट आप सिंपल कैलकुलेटर से भी अंडर रूट ले सकते हैं। तो हमारे पास अंडर रूट 25 लिखेंगे तो किसके इक्वल आंसर आएगा 5 के। तो यहाँ पर x किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल। तो हमारे पास MCQ नंबर 16 में ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन ए में ही हमें गिवन है हमारा आंसर 5। नेक्स्ट देखिए हमारे पास MCQ नंबर 17 MCQ नंबर 17 में हमें गिवन था log बेस अंडर रूट बी 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log अंडर रूट बी 10। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमें अपना क्वेश्चन यहाँ राइट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने अपना क्वेश्चन यहाँ लिखा है MCQ नंबर 17, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पर log का कौन सा लाभ लाया हो रहा है, जो log के साथ वैल्यूज गिवन है वो हमें किस फॉर्म में गिवन है, log के साथ जो वैल्यू गिवन है वो पावर की फॉर्म में गिवन है, और दोनों log के दरमियान में क्या है डिवीजन। तो हम देखें सबसे पहले इस डिवीजन को हम यूँ भी राइट कर सकते हैं, log बेस b अंडर रूट 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log बेस 10। यहाँ पर देखें ये डिवीजन था, इस डिवीजन को जस्ट डिवीजन की फॉर्म में लिखा है, यूँ ऊपर नीचे वैल्यू लिखनी है, ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए अब इसके ऊपर log का कौन सा लाभ लाया हो रहा है, जो log के साथ हमें वैल्यू गिवन है किस फॉर्म में, पावर की फॉर्म में गिवन है। तो हम पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर कहाँ आ जाएगी log के स्टार्ट में, 4 log बेस अंडर रूट 10, और यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय log बेस b, सॉरी यहाँ पर b था और यहाँ पर 10। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में log अंडर रूट यहाँ बेस b 10, log अंडर रूट बेस b 10, ऊपर नीचे सेम वैल्यूज तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। तो हमारे पास MCQ नंबर 17 में ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन सी में ही हमें आंसर क्या मिल रहा है 4। तो हमारा आंसर भी क्या यहाँ पर आया है 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास लास्ट MCQs है MCQ नंबर 18। MCQ नंबर 18 में हमें क्वेश्चन गिवन है 5 log 2 माइनस 2 log 5 इज, इसको सिंप्लीफाई करना log के लॉ के अकॉर्डिंग, देखें किसके इक्वल आंसर आता है। बस देखिए यहाँ पर हमें जो MCQs में ऑप्शंस गिवन है इस MCQs में वो सारी किस फॉर्म में गिवन है, log सिंगल की फॉर्म में हमें क्वेश्चंस गिवन है। यहाँ पर log 2 है, डिवीजन की फॉर्म में गिवन है। यहाँ सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें एक चीज़ तो मिली, हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल log की फॉर्म में। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर कौन सा log का लाभ लाया होगा, log के पावर रूल, क्योंकि यहाँ पर देखिए log के स्टार्ट में शुरू में हमें एक एक वैल्यू गिवन है, तो वो कहाँ से आई है, पावर से। ये वैल्यू पावर में ही हो तो पावर रूल के अकॉर्डिंग log के स्टार्ट में आती है। तो वापस इसको हम सबसे पहले पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर log 2 और 5 पावर में चला जाएगा, इसी तरह माइनस log 5, और यहाँ पर 2 हमारे पास कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हमें दोनों वैल्यूज में क्या साइन गिवन है, माइनस, माइनस किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में log के लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए सिंगल log 1 टाइम लिखेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू 2 की पावर 5 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में, सेकेंड वैल्यू 5 की पावर 2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, log 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। तो हम अपने
MCQs नंबर 18 में देख लेते हैं। ये ऑप्शन में आंसर हमारे पास कहाँ गिवन है, सी में लॉग सिंगल लॉग 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, हमारे पास भी यही आंसर है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, हमें कहा गया इनको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हमने राइट कर लिया, हमने इनको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, जो कि हमें ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने एक्सरसाइज में। तो साइंटिफिक नोटेशन की कौन सी फॉर्म गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पॉइंट को कहाँ लाना, शिफ्ट करना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो नॉन जीरो डिजिट मतलब फर्स्ट वाला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद लाना होता है। ये सारे डिजिट क्या है, नॉन जीरो है, क्योंकि कोई भी डिजिट जीरो नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पे क्या है 5, तो हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लाना है। तो पॉइंट यहाँ से कहाँ आएगा, 5 के बाद। तो यहाँ हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, 5.336 पॉइंट कहाँ आएगा, 5 के बाद, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए 10 की पावर पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाया है, 1 डिजिट, तो यहाँ क्या आएगा 1। अब देखिए पॉजिटिव का 1 आएगा, नेगेटिव का 1। पॉइंट को हमने बैक साइड से पीछे की तरफ से मूव करवाया, बैक साइड से मूव करवाएं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव पावर पॉजिटिव में आती है। तो हमारे पास इसकी फॉर्म क्या बनेगी, 5.336 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन था क्वेश्चन, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट को कहाँ लाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो देखिए यहाँ सारे डिजिट 0 0 है, हमें कहाँ मिला 1 ऐसा डिजिट है जो कि 0 नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है 1, 0 नहीं है। तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर 1 के बाद। हमने पॉइंट को यहाँ से कहाँ मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 1 है, 1 के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट 1.02 पॉइंट कहाँ आएगा, 1 के बाद, तो 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी, कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या आएगी, 14। अब देखिए यहाँ पॉइंट हमने आगे की तरफ से मूव करवाया, इस साइड पे पॉइंट बैक साइड से मूव करवाया था, पावर पॉजिटिव थी, लेकिन अब 0 आगे लगे हैं, पॉइंट आगे की तरफ लगा है, तो पॉइंट को आगे की तरफ से मूव करवाया है, तो इसलिए पावर क्या आएगी, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 में हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। देखें यहाँ पर पॉइंट कहाँ गिवन है, 3 के बाद, तो साइंस हमें पॉइंट को कहाँ मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो। सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, लेकिन फर्स्ट पे क्या है 5 को, तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा 5 के बाद। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये 10 की पावर -3 हमने जो लिखी हुई थी, हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो लिखी है, लेकिन हमने पॉइंट्स को मूव करवाया है तो वो भी तो आएगा ना, मल्टीप्लाई 10। कितने डिजिट्स मूव करवाया पॉइंट को, 1 2 डिजिट्स, तो यहाँ क्या आएगा 2 डिजिट्स मूव करवाया है, बैक साइड से मूव करवाया है, तो हमारे पास यहाँ पावर क्या आएगी, पॉजिटिव में। अब देखिए इन दोनों पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और ये क्या था प्लस का 2, -3 प्लस। बेसिस सेम हो तो पावर सोल्व हो सकती है, 1 टाइम बेस को लिखेंगे, पावर्स को सोल्व करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ -3 था और +2। देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगी, 10 की पावर -1, क्योंकि 3 में से हमने 2 को निकाला, 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बड़ी वाली वैल्यू का साइन आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, 3 के साथ माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। कैलकुलेटर पे भी आप सोल्व कर सकते हैं, -3 + 2 लिखेंगे तो आंसर -1 आएगा। और यहाँ पर एज इट 5.234, तो हमारे पास आंसर इसकी साइंटिफिक नोटेशन में क्या आएगा, 5.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। नेक्स्ट देखिए हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक स्टेटमेंट गिवन थी, कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है, जबकि साइंटिफिक फॉर्म गिवन है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम अपना पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें क्वेश्चन गिवन है 7.232 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो देखिए हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में, सॉरी स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू राइट करेंगे 7232 विदाउट पॉइंट। सबसे पहले हमने अपनी वैल्यू राइट करनी है, विदाउट पॉइंट वैल्यू राइट करेंगे 7232। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब जो हमें 10 के साथ 10 की पावर में वैल्यू गिवन है वो क्या है, -2।
माइनस साइन में, माइनस साइन का मतलब है पॉइंट कहाँ आएगा, फ्रंट पे, आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ से हम पॉइंट मूव करें तभी वैल्यू माइनस में आती है। तो जब माइनस हो तो इसका मतलब जीरो कहाँ लगेंगी, आगे। जब पॉजिटिव हो तो जीरो पीछे लगती है, राइट साइड पे लगती है। जब नेगेटिव हो तो जीरो आगे की तरफ लगती है, लेफ्ट साइड पे, आगे की तरफ। यहाँ माइनस में वैल्यू गिवन है, इसका मतलब जीरो कहाँ आएगी, आगे की तरफ। तो देखिए यहाँ -2, 2 गिवन है तो कितनी जीरो आएंगी, 2, 1 2। तो यहाँ हमने 1 2 लिख दिया, 2 था तो 2 गिवन था, 2 लिख दिया। अब देखें, और फर्स्ट वाले जीरो के बाद हम अपना क्या पुट करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे। यहाँ वैल्यू 2 थी तो हमने 2 0 लगा दी है, माइनस में थी तो जीरो आगे लगेंगी, इसलिए हमने आगे की तरफ जीरो लगा दी है। वैल्यू लिखने के बाद विदाउट पॉइंट, ये चीज़ देखने के बाद जीरो लगाएं, जीरो लगाने के बाद 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट पुट कर देंगे, 1 0 के बाद यहाँ लगा देंगे पॉइंट। तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें एक तो पॉइंट में u वैल्यू गिवन है और a की वैल्यू यहाँ गिवन है और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब हमने इसको किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है और सबसे पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए हमें दो फॉर्म्स गिवन है पॉइंट में। सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास आंसर आएगा 213.8643। ये हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर पे इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके। साथ में क्या है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब हमें इस फॉर्म को सोल्व करना है। साइंटिफिक फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ में क्या गिवन है, 10 की पावर 2। इस 2 का मतलब है पॉइंट कितने डिजिट्स मूव होगा, 2 डिजिट्स मूव होगा, क्योंकि 10 पावर में क्या वैल्यू गिवन है, 2। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ है, यहाँ 10 की पावर 2, इसका मतलब पॉइंट यहाँ से कितने डिजिट्स मूव होगा, 2 डिजिट्स। तो देखिए 1 2, यहाँ से पॉइंट क्या आएगा, 2 यहाँ तक। पॉजिटिव में 2 था इसीलिए पॉइंट कहाँ मूव होगा, बैक साइड पे, इस तरफ मूव हम करवाएंगे पॉइंट को। तो 1 2 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, 21386.43। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट्स मूव करने के बाद कहाँ शिफ्ट हो गया, 6 पे। तो यही हमारे पास आंसर है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें स्टेटमेंट गिवन थी 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5.6 मल्टीप्लाई, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो किसके इक्वल आती है, 1 के। जब भी किसी चीज़ की पावर 0 हो जाती है किसके इक्वल आती है, 1 के। 5.6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 5.6। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आया है, 5.6। यही हमारी इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ तक हमने किया है अपने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। यही लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।